आइए आगे बढ़े, अगली खबर का जिक्र करें, जहां सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। अब्बास के अधिकारियों और गवाहों की हत्या की साजिश रचने का उन पर आरोप है। चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अधिकारियों से मिली भगत का भी आरोप है और इन दोनों मामलों को लेकर के आज सुनवाई होनी है। क्या क्या दलीलें दी जा सकती हैं, क्या क्या मामले की पैरवी की जा सकती है, समझेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, कौन कौन सा मामला है जिसे लेकर के आज का दिन अहम है अब्बास को लेकर का? देखिए, अब्बास अंसारी जब चित्रकूट जेल में बंद थे तब वहां पर उनकी पत्नी निखत बानो से मुलाकातें होती थी, लगातार मुलाकातें होती थी और बिना पर्ची की मुलाकातें होती थी। यानी जो प्रोसीजर होता है जेल मैनुअल के हिसाब से जिस तरह से मुलाकात की जानी होती है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया गया। जेल के अधिकारी, चाहे वो सुपरिटेंडेंट हो या जेलर हो, डिप्टी जेलर हो, बंदी रक्षक हो, सब एक तरह से अब्बास अंसारी या उसके पिता मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं उनके लिए उनके इशारे पर काम कर रहे थे। तो जब पिछले दिनों रेड पड़ी, उसके बाद ये सामने आया कि निखत अंसारी वहां बैठी हुई है अंदर कमरे में, निजी मुलाकातें चल रही हैं, सुबह आती थी, शाम को जाती थी और सिलसिला करीब 1.5 महीने से, सवा महीने से चल रहा था। उसके बाद निखत की गिरफ्तारी हुई थी और अब्बास और निखत के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें एक करप्शन का मुकदमा भी था, जिसमें अधिकारियों को तोहफे देकर उन्होंने सुविधाएं खरीदी थी। यानी किसी को कार दी थी, किसी को नेकलेस दिया था, किसी को कुछ दिया था, किसी को मोबाइल फोन दिया था। इन सबका खुलासा होने के बाद अब्बास के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में एक मामला दर्ज हुआ था। कई और मामले भी थे, लेकिन आज जिस मामले की सुनवाई होनी है, जिसमें जमानत की अर्जी लगाई है उन्होंने, वो करप्शन के मामले की है। तो इस मामले में आज सुनवाई होगी। लखनऊ की जो एंटी करप्शन कोर्ट है वहां पर सुनवाई होगी। हालांकि इसके पहले भी 2 सुनवाई हो चुकी है और दोनों में अब्बास अंसारी ने जमानत का प्रबल अनुरोध किया था कि उनको जमानत दी जाए। उनके वकीलों ने तमाम तर्क रखे थे और ये कहा था कि ये फर्जी केस है, ये बनाया हुआ केस है। और निखत अंसारी आई थी, लेकिन उनके पास से जो हथियार बरामद किए गए, क्योंकि उनको पुलिस ने दिखाया था कि वो अधिकारियों की हत्या करके अपनी पत्नी के माध्यम से, और जो पत्नी का ड्राइवर जेल के बाहर है उसके माध्यम से साजिश रच रहे थे, मर्डर करके अधिकारियों का, और वहाँ जो जेल के कर्मी है उनका वहां से भागने की प्लानिंग तैयार करने की बात कही गई थी। तो उनके वकीलों ने तर्क रखा, हालांकि अदालत बिल्कुल विवेक, अब आज का दिन अहम रहने वाला है कि किस तरीके से जमानत अर्जी पर राहत मिलने वाली है या मुसीबत बरकरार रहेगी, ये देखना होगा। शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़े, बात करें प्रयागराज से आई खबर की। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी खबर मिल रही है। सीजीएम कोर्ट में आज दाखिल की जा सकती है चार्जशीट। मनगंज थाना पुलिस आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या को 3 महीने पूरे। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या हुई थी। मामले में शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, साबिर अरमान फरार चल रहे हैं। मामले में 4 आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, लेकिन अब किस तरीके से पैरवी की जा रही है, क्या चहल पहल है और चार्जशीट को लेकर के क्या जानकारी है, समझेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, बताएं चार्जशीट को लेकर के कैसी जानकारी है? देखिए, उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या का आज 3 महीना पूरा हो गया है। 24 फरवरी को उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर की हत्या उमेश पाल के घर के बाहर की गई थी और नियम यह है कि जब केस में पहली गिरफ्तारी होती है उसके 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। तो 24 फरवरी को उमेश पाल और गनर की हत्या हुई थी और 27 फरवरी को यानी 3 दिन के बाद जो है प्रयागराज का जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से सदाकत नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। यानी प्रयागराज पुलिस को पहली चार्जशीट 27 मई से पहले दाखिल करनी है। बहुत संभावना इस बात की है कि आज ही पुलिस जो है वो अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकती है। हालांकि जो विवेचक है, विवेचक ने चार्जशीट की कॉपी जो एसीपी है जो है उनके दफ्तर में पहुंचा दी है और बहुत मुमकिन है कि आज एसीपी दफ्तर से चार्जशीट की कॉपी रिकमेंडेशन के साथ जो है वो सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। तो ये पहली चार्जशीट होगी, क्योंकि अभी कई आरोपी इस पूरे मामले में फरार है। अभी कई लोगों का, शाइस्ता परवीन समेत जो 3 शूटर थे, 5-5 लाख रुपए की इनामी, वो फरार है। तो उनकी जो चार्जशीट होगी वो सप्लीमेंट्री के तौर पर बाद में दाखिल की जाएगी। तो मुमकिन है कि आज चार्जशीट जो है वो पहली दाखिल कर दी जाएगी और उसका जो बाकी हिस्सा है वो बाद में कभी दाखिल किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पुलिस की विवेचना है, विवेचना अभी जारी रहेगी, क्योंकि 5-5 लाख रुपए के 3 इनामी शूटर्स अभी फरार है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन। बिल्कुल मोइन, ये अहम बात है कि 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए। उसकी मियाद भी पूरी हो रही है और इसके तहत आज एक चार्जशीट तो दाखिल हो जाएगी और बिल्कुल सही है, विवेचना जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी गुड्डू मुस्लिम हो, शाइस्ता परवीन हो, ये बड़े नाम फरार हैं। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।